गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग विज्ञान में जैव प्रक्रम पाठ पढ़ रहे थे और जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ लिया था तथा आहार नाल में कैसे पाचन होता है भोजन का वो भी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों श्वसन, यानी मनुष्य में श्वसन या जीवों में श्वसन। सभी जीवधारी को, चाहे वे पौधे हों बच्चों, चाहे जंतु हो अथवा सूक्ष्म जीव हो। सूक्ष्म जीव बच्चों कौन होते हैं? जो उनको आप केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। अथवा सूक्ष्म जीव हो, अपनी क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। यानी कि उनको किस लिए आवश्यकता होगी? वे गति करने के लिए होगी, वृद्धि करने के लिए होगी तथा पोषण पाने के लिए होगी। और इन सब के लिए जो क्रियाकलाप वो करते हैं, इन सब के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा पौधों तथा जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि बच्चों ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये स्टार्च है, के अणुओं में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ठीक है। तथा श्वसन प्रक्रिया द्वारा मुक्त होकर जीवधारी को प्राप्त होती है। यानी कि जब श्वसन प्रक्रिया होगी तो ये ग्लूकोज है, सुक्रोज है या स्टार्च है, ये टूट जाएंगे छोटे छोटे अणुओं में। उसके बाद टूटने पे जो ऊर्जा मुक्त होगी वो जो है क्या कहते हैं, सारे जीवधारी अपने क्रियाकलापों में प्रयोग में लेते हैं। इस क्रिया में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण द्वारा विघटन से, कार्बोहाइड्रेटों के ऑक्सीकरण द्वारा विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उत्पादन होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा कि ये ऑक्सीकरण होगा, फिर ये कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा। टूटेगा तो किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होगा। ठीक है। तथा बहुत सारी ऊर्जा भी मुक्त होगी। इस क्रिया को निम्नलिखित बच्चों समीकरण में हम लोग देख लेते हैं कि जो ग्लूकोज हमने लिया है C6H12O6 को हमने ऑक्सीकरण कराया, यानी कार्बोहाइड्रेट का हमने ऑक्सीकरण कराया, तो हमें क्या मिला? हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिला। साथ ही साथ में बच्चों हमें ऊर्जा भी बहुत सारी मुक्त होती है इस प्रक्रिया में। ठीक है, यानी इस अभिक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा भी निकलती है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बच्चों श्वसन की परिभाषा क्या है। तो श्वसन ऐसी ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जीव कोशिकाओं में जटिल कार्बनिक पदार्थों के विघटन होने से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उत्पादन होता है तथा जैव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने हेतु ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि जो जैव प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो क्या कहते हैं कि ऊर्जा मिलेगी, वो किससे मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बनिक पदार्थ के विघटन से मिलेगी। ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया जीव कोशिका को कोशिका द्रव्य में उपस्थित अंगक माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और ये जो श्वसन क्रिया बच्चों किस में संपन्न होगी? ये हमारी कोशिका में एक कोशिकांग पाया जाता है, या इसे कोशिका अंगक कहेंगे, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बच्चों श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में उपस्थित एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करके उसके अणु में संचित कर देती है। जब ऊर्जा बच्चों निकलती है तो ये क्या होती है? ये जो कोशिका में जो उपस्थित एडीपी होता है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को ये एटीपी में बदल देता है और एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के रूप में ही बच्चों, या एटीपी के अणुओं के रूप में ही इसमें जो है ऊर्जा संचित रहती है। बच्चों एटीपी का जो फुल फॉर्म है या पूरा नाम है उसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। ये तो था बच्चों श्वसन तथा श्वसन की परिभाषा। अब देखते हैं बच्चों श्वसन के प्रकार क्या होते हैं। तो श्वसन पर ऑक्सीजन पर निर्भरता की दृष्टि से श्वसन दो प्रकार का होता है। यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं है, इस आधार पर जो श्वसन होता है बच्चों वो दो प्रकार का होता है। पहला ऑक्सी श्वसन होगा, यानी इसको बच्चों अंग्रेजी में कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब एयर से आप ऐसे समझ लीजिएगा जहाँ जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सी श्वसन कहेंगे। इस प्रकार की श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है और श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है। और जो श्वसनीय पदार्थ है जैसे ग्लूकोज है, इसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाएगा, कोई भी पदार्थ बचेगा नहीं शेष रूप में, जिसके फलस्वरूप बच्चों क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और तथा जल बनेगा तथा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। तो आप इस प्रक्रिया में, इस अभिक्रिया से
से और समझ सकते हैं बच्चों कि C6H12O6 यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका हमने ऑक्सीकरण कराया यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला तथा हमें जल मिला। और देखिए कितनी बहुत सारी ऊर्जा भी निकल रही है। इस श्वसन को बच्चों यानी कि ऑक्सी श्वसन को हम लोग वायवीय श्वसन भी कहते हैं। वायवीय यानी कि वायु की उपस्थिति में ये हो रहा है, इसलिए इसे वायवीय श्वसन भी कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं बच्चों की दूसरी जो अभिक्रिया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अनऑक्सी श्वसन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी, यानी एनएरोबिक। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें श्वसनीय पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी कि जो श्वसनीय पदार्थ यानी कि ग्लूकोज वगैरह जो हैं इनका पूरे रूप में ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है बच्चों, क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा तथा लैक्टिक अम्ल भी बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक बनेंगे और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस के रूप में निकलेगी। साथ ही ऊर्जा भी बहुत सारी मुक्त होगी। इस प्रक्रिया में जल नहीं बनता है। बहुत खास बात है बच्चों कि ऑक्सीकरण में ऑक्सी श्वसन में जल बनता है और अनऑक्सी श्वसन में जल नहीं बनता है, लेकिन ऊर्जा इसमें भी मुक्त होगी। इसे अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। और अनॉक्सी श्वसन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में व फलों में थोड़े समय के लिए होता है। और ये जो अभिक्रिया है बच्चों, अनऑक्सी श्वसन की जो अभिक्रिया है बच्चों, उन ऊतकों में पाई जाती जो बहुत गहरे में यानी कि बहुत डीपली ये सिचुएटेड होते हैं, यानी गहरे में ये उपस्थित होते हैं। साथ में जैसे जो बीज अंकुरित हो रहे हैं या क्या कहते हैं जो फल हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उनमें भी कौन सी अभिक्रिया होगी, उनमें कौन सी क्रिया होगी, उनमें अनॉक्सी श्वसन क्रिया होगी बच्चों। ठीक है, तो श्वसन की समस्त क्रियाएं बच्चों, श्वसन की समस्त क्रियाएं कोशिका में होती हैं और उसको जो ज़्यादातर वो कौन सा अंगक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में है। ठीक है, तो ये तो था बच्चों अनऑक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है बच्चों। ठीक है, तो दोनों में अंतर है इस प्रकार है कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में देखिए पहला अंतर बच्चों है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसमें होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा इसमें ऑक्सीजन उपयुक्त हो जाती है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, यह आपको पहले बता चुके हैं। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा वायवीय श्वसन में, और अवायवीय श्वसन में इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होगा। वायवीय श्वसन में बच्चों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा गैस अंतिम उत्पाद होते हैं, और अवायवीय में इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं। वायवीय श्वसन में इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, अवायवीय में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह जो है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म दोनों में होगा। जो वायवीय श्वसन है दोनों में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये क्रिया होगी और साइटोप्लाज्म में भी क्रिया होगी। लेकिन जो अवायवीय श्वसन है इसमें केवल साइटोप्लाज्म में ही ये क्रिया होगी। इसमें वायवीय श्वसन में बच्चों 38 ATP अणु मुक्त होते हैं और अवायवीय श्वसन में बच्चों केवल 2 ATP अणु मुक्त होंगे। यानी ATP के कितने अणु मुक्त होंगे, केवल 2। ठीक है, तो यहाँ बच्चों जो है इसमें हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा वायवीय श्वसन तथा श्वसन की परिभाषा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मनुष्य के श्वसन अंग क्या हैं।